चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। हमने देख लिया प्लेन मिरर क्या होता है। अब देखते हैं कि ये जो प्लेन मिरर होता है इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसको देखना है कि इसमें जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए मिरर, ठीक है, और ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट से जब लाइट आएगी तो आने के बाद वो क्या होगा, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करेगी। इंसिडेंट करने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन लॉ का रिफ्लेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगी, ये जो है सेम डायरेक्शन में क्या करेगी, मुड़ जाएगी। मतलब सेम इसका जो पाथ चेंज करते वो क्या करेगी, सेम मीडियम में मुड़ जाएगी। और मुड़ने के बाद वो कहाँ पे पहुंचेगी, हमारे रेटिना पे पहुंचेगी। रेटिना पे पहुंचने के अब देखिए वो वहां से मुड़ी तो जो रे ऑफ लाइट है वो तो बस डाइवर्ज होते चली जाएंगी, फैलती हुई चली जाएंगी। वो कहीं पे भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। लेकिन यही जो रे ऑफ लाइट है इसको जब हम पीछे की ओर मिलाते जाते हैं तो पीछे की ओर देखते हैं, जब डॉट 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 लाइन से इसको मिलाते हैं तो मिलाने के बाद देखते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जो ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है। क्या कर देती है, इंटरसेक्ट कर देती है। और वहीं पे क्या कर देती है, वो इमेज के पीछे मिरर जो होता है मिरर के पीछे ही इमेज का फॉर्मेशन कर देती है। अब क्या होता है, वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उस डायरेक्शन में जब हम देखते हैं तो देखने के बाद क्या पता चलता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमारे प्लेन मिरर पे बना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो प्लेन मिरर में बनता है। तो आइए चलिए इसको हम थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, लेट O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। ये हमारा एक प्लेन मिरर है जहां पे ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है, O है। O क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर के सामने में रखा हुआ है। अब आगे देखिए आई जो है, ये जो आई है वो किसको डिनोट कर रहा है, इमेज को। और ये जो O है वो किसको डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो अब बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट गिव्स और लाइट रेज इन ऑल डायरेक्शन। ये जो ऑब्जेक्ट है, पीछे ही हमने पढ़ा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में बहुत सारी लाइट देंगी। लेकिन हम जो है बस 2 या 3 से ही रे ऑफ लाइट का यूज करेंगे। तो हमने भी वहां पे क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट है उसका 2 रे ऑफ लाइट लिया है। ये रे ऑफ लाइट कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये जो हमारा प्लेन मिरर है उस पर इंसिडेंस हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण से सेम मीडियम में क्या हो जा रही है, आ जा रही है। तो ये क्या, वो सेम मीडियम में आ गई। आने के बाद हम क्या देखते हैं, ये जो लाइट है वो एक दूसरे से डाइवर्ज ही हुई जा रही है, दूर ही होती जा रही है। तो ऐसे जब दूर जाएगी इमेज के सामने में, मिरर के सामने में, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, इस 2 रे को हम मान लेते हैं और इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते जाते हैं, डॉट 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 लाइन से बढ़ाते जाते हैं। तो हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करते हुए मिलता है, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हुए मिलता है, जहां पे हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसी बातों को बोला गया। देखिए need only 2 rays, now light rays of object incident on mirror and it gets reflected due to the law of reflection। ये मिरर पे आती है, मिरर पे आने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कंसिडर करते हुए सेम मीडियम में ये आ जाती है। The 2 reflected rays are diverging so they cannot meet one left side। अब क्या होता है, ये तो एक दूसरे से डाइवर्ज होते जा रहे हैं, दूर ही होते जा रहे हैं। तो इस कारण से ये अपने लेफ्ट साइड में कहीं पे भी किसी भी रेत से वो मिल ही नहीं रही है। अब जब रेत से मिलेगी नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से रेज को बैकवर्ड बढ़ाना, डॉट 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 लाइन के साथ बढ़ाना शुरू करते हैं। और जब बढ़ाते जाते हैं तो हमको मिरर है, मिरर के बैक साइड में क्या मिलता है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है, जहां पे 2 रेज एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कट कर देती हैं। और वहीं पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए एंड दे मीट एट द बिहाइंड ऑफ द मिरर नाउ व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज इनटू द आई ऑफ द पर्सन। अब देखिए यहाँ पे आई है, ये जो पर्सन है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये क्या कर रही है, इस
रिफ्लेक्टेड वाले रे की ओर ही वो देख रहा है मिरर में। अब ये मिरर में देख रहा है तो मिरर से लाइट क्या हो रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो इसके रेटिना पे ये वाला जो इमेज है वो फॉर्म होता है। तो देखिए उसी को बोला गया, पर्सन दे सी द रेज ऑफ लाइट इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन इन विच द रिफ्लेक्टेड रे इंटर इट। और यही रिफ्लेक्टेड जब वो सामने की ओर देखता है तो मिरर की ओर जब वो सामने देखता रहता है तो उधर से क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे आती रहती है। आते रहने के कारण से उसके रेटिना पे क्या होता है, वो एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद क्या होता है, सो द पर्सन लुकिंग इनटू द मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज कमिंग फ्रॉम इमेज बिहाइंड द मिरर एंड इमेज सोन इनटू द मिरर। और यही जो इमेज वाला भी जो रेज होता है वो इसी के सहारे हमको प्रतीत होता है आता हुआ। तो आता हुआ दिखता है तो हमको ये पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेन मिरर है वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये समझ में आया। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रही है, रेज ऑफ लाइट को कहाँ पे भेज रही है, मिरर पे भेज रही है। मिरर पे भेजने के बाद वो क्या होती जा रही है, रिफ्लेक्टेड लॉ को कंसीडर करते हुए वो डाइवर्ज होती जा रही है, एक दूसरे से दूर दूर ही आती जा रही है। अब वो जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। हमको तो इंटरसेक्ट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे का लाइन होता है उसको हम डॉट 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 करते हुए मिरर के बिहाइंड बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। तो हमको एक पॉइंट मिलता है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हुए हमको दिखते हैं और वहीं पे क्या हो जाता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो क्या होती है, रेटिना की ओर आती है जब हम स्ट्रेट मिरर की ओर देखते रहते हैं तो, और इसी पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ हमको दिखता है और प्लेन मिरर में जो है इमेज हमको दिखाई पड़ता है। तो इसी तरीके से हम लोगों का इमेज भी बनता है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग खुद को रख दें तो क्या होगा, हमसे जो है लाइट वो मिरर पे जाएगी, मिरर से जाने के बाद वो क्या होगी, डाइवर्स होगी। डाइवर्स होने के बाद वो दो रेज क्या होगी, पीछे की ओर बढ़ती जाएंगी और किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी। मिलने के बाद वहीं पे क्या होगा, हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम जब वो फॉर्मेशन हुआ इमेज का लाइट हमारे रेटिना पे आएगी और वो इमेज हमको प्लेन मिरर में देखने को मिलेगा। तो इतने ही बातों को यहाँ पे बोला गया और इसी तरीके से प्लेन मिरर में जो है इमेज का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। अब जाहिर सी बात है, ये हम इसको डॉट डॉट हमने पीछे ही पढ़ लिया था कि जो हमारा वर्चुअल इमेज होता है उसको हम डॉट 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 लाइन के साथ दिखाते हैं, तो इसको भी डॉट 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 लाइन के साथ दिखा रहे हैं। और जो रियल इमेज होता है वो तो हमेशा मिरर के फ्रंट में बनता है, लेकिन ये कहाँ बन रहा है, बैकवर्ड बन रहा है। मतलब ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो ये जो वर्चुअल इमेज है, तो इसको देखने के लिए जब तक हम अपने मिरर में नहीं देखेंगे तो क्या वो इमेज हमको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इस कारण से ये पॉइंट को याद रखना है। एंड इट इज अ वर्चुअल इमेज, और ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है। मीन्स क्या पता चलता है कि जो प्लेन मिरर है वहां पे जो हमारा इमेज बनता है वो इमेज भी कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। अगर उसके सामने हम स्क्रीन ला के रख देंगे तो हमारा जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहां से भी पता चला कि हमारा जो इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल इमेज है। या फिर जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वो कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज ही बनता है। ठीक है।